दोस्तों, प्यार वाली बातें चैनल में आपका स्वागत। ऐसा भी होता है, इस एपिसोड नंबर 9 में आपने देखा इंस्पेक्टर नंदिनी राजा ठाकुर का खून का तहकीकात करती है और अभी एपिसोड नंबर 10 में देखेंगे आगे क्या होता है। इंस्पेक्टर नंदिनी बादल ठीक होने के बाद उसकी तहकीकात करती है, मगर उसका कुछ फायदा नहीं होता। थोड़े दिन के बाद बादल काम पे जाने लगता है। वैसे इंस्पेक्टर नंदिनी का तहकीकात चालू ही रहता है। मीना अब दूसरा शिकार करने के बारे में सोच रही थी। उसका जुगाड़ तैयार कर रही थी। सदा ठाकुर को कहाँ और कैसे मारने का सोच रही थी। अब शाम के 4 बजे थे। जय सिंह फर्स्ट शिफ्ट करके घर आया था। उसका चेहरा पड़ा हुआ था। मीना पानी लाके देती है और पूछती है, क्या हुआ, नाराज क्यों है? बुखार आया है। मीना उसके छाती पर हाथ रख के देखती है तो जयसिंह शर्माता है। हाँ, बुखार है, तू बैठ, मैं तुझे अदरक की चाय करके लाती हूँ। चाय पीने के बाद मीना उसको बिस्तर में सोने को बोलती है। जयसिंह, तू आराम कर। यहाँ डॉक्टर कितना बजे आते हैं? 6 बजे आते हैं। ठीक है, अब तू सो जा, मैं तुझे 6 बजे जगाती हूँ। जयसिंह चुपचाप मीना का बात सुनकर सो जाता है। गांव में डेंगू का साथ चालू था। बहुत लोग बीमार थे। अगर जयसिंह को डेंगू बीमारी हुआ होगा तो मीना उठी और धीरे धीरे खाना बनाने को लगी। खाना बनाते बनाते 6 कभी बजा उसको मालूम ही नहीं पड़ा। जयसिंह, ए जयसिंह, चल उठ, 6 बज गए। वो चुपचाप उठा और मुंह धोके तैयार हो गया। ए जयसिंह, तू अकेला डॉक्टर के पास जाएगा ना? हाँ, जाऊंगा। क्यों, तू आने का सोच रही थी? हाँ, लेकिन लोगों ने तुझे देखा तो? देखने दो, वैसे आजू बाजू वाले लोग मुझे देख चुके हैं। हाँ, तो क्या बोली तू उनको? मैं उसकी बीबी हूँ ऐसा बोल दी। क्या? हाँ, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो क्या बोले वो लोग? जयसिंह ने पूछा। कुछ नहीं, अच्छी है बोले। बाकी और कुछ नहीं बोले? नहीं, जल्दी ही हम लोग मोहल्ले वालों को पार्टी देने वाला ऐसा बोला तो वो चुप बैठे। तुझे दूसरा कुछ बोलने को सूझा नहीं क्या? नहीं सूझा, जो मुंह में आया वो फटक करके बोल दिया। ए, तू अकेला जाएगा ना? हाँ, जाऊंगा। जयसिंह डॉक्टर के पास निकल पड़ा। फिर मीना मन में ही सोचती है, मैं भी कैसी पागल हूँ। अब मुझसे कौन करेगा शादी? कौन स्वीकारेगा मुझे? 3 आदमी ने मुझे लूटा है, मुझे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करी हरामजादों ने। खाना बनाते बनाते वो ये सब सोच रही थी। थोड़े टाइम के बाद खाना बनाते हुए मीना जयसिंह का इंतजार कर रही थी। बार बार अंदर से बाहर चक्कर मार रही थी।
आखिर में 8 बजे जयसिंह आ गया। इतना लेट क्यों हुआ? डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी। ठीक है, चल हाथ पैर धो ले और खाना खाने को बैठ, मैं खाना परोसती हूँ। जयसिंह हाथ पैर धो के खाना खाने को बैठा है और मीना उसको खाना परोसती है। इतना खाना नहीं जाएगा, थोड़ा कम कर। खा ले चुपचाप, दवा खाना है ना, फिर पेट में कुछ जाना चाहिए। खाना खा के जयसिंह उठा। मीना ने पीने के लिए गर्म पानी दिया। ये ले, दवा खा ले, दवा दिया है ना? और तुझे कुछ लिख के दवा दिया है क्या? नहीं दिया। अरे मीना, ये गर्म पानी है। हाँ, गोली खा और चुपचाप सो जा। जयसिंह गोली खाता है और अपने बेडरूम में जाके सो जाता है। मीना भी खाना बिना खा के वो सो जाती है। रात का 1:30-2 बजा होगा। सब सोए थे। इतने में आवाज से मीना का नींद खुल गया। वो कहाँ से आवाज आता है वो सुन रही थी। अंदर बेडरूम से आवाज आ रहा था। वो उठकर जयसिंह के पास गई। छोटा बल्ब चालू ही था। जयसिंह ठंडी से कांप रहा था। मीना ने उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा, तेज बुखार आया था। जयसिंह, अरे मुझे आवाज देने का था ना। ऐसा बोलकर मीना किचन में जाकर पानी में नमक डालकर 2-3 कपड़े का पीस लेकर आई। फिर वो कपड़े का पीस पानी में भिगोकर उसके माथे के ऊपर उसने पट्टी लगा दिया। दूसरा कपड़ा पानी में गीला करके जयसिंह का बनियान ऊपर करने लगी। ए, क्या करती है तू? जयसिंह, चुप बैठ। बुखार कितना आया है, पूरा बदन नमक पानी से ठंडा करना पड़ेगा। मीना जयसिंह का बनियान ऊपर करके उस कपड़े से बदन पोंछ रही थी, मगर जयसिंह जोर से कांप रहा था। फिर उसने उसके ऊपर एक चद्दर डाली। माथे की पट्टी सूख गई थी, उसने दूसरी पट्टी लगा दी। बुखार कम नहीं हो रहा था। उसमें और एक चद्दर डाली, फिर भी वो जोर से कांप रहा था। अरे यार, अब क्या करूं? मीना के मन में क्या आया पता नहीं। वो झट से जयसिंह के ऊपर सो गई और उसे कस के दबा के रखा। थोड़ी देर वो वैसे ही जयसिंह के ऊपर जयसिंह को बिलक के रही थी। थोड़ा वक्त हुआ, जयसिंह का कांपना थोड़ा कम हुआ, मगर मीना की छाती जोर से धड़कने लगी। उसके सांसें जोर से चलने लगी, नाक से गर्म हवा आने लगा। पूरे बदन में रोमांच खड़े हुए। अरे ये क्या मुझे हो रहा है? मैं तो उसे ठीक होने के लिए पकड़ा हूँ, मगर मेरा शेक जग रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। मीना, क्या कर रही तू? जयसिंह नाराज से बोला। सॉरी जयसिंह, मैं तो तुझे आराम पड़ने के लिए। मीना उठी।
माथे के पट्टी पानी में भिगाकर और दोबारा रख दिया। रात के 3 बजे थे। बुखार कम नहीं हो रहा था। उसने फोन उठाकर रॉकी को फोन लगाया। हेलो 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 रॉकी। हाँ दीदी, क्या हुआ? रॉकी, तू जल्दी से रिक्शा लेके यहाँ आ जा। रिक्शा क्यों दीदी? मोटरसाइकिल है ना। पागल, वो मोटरसाइकिल छुपा के रखने के लिए बोला था तुझे। छुपा है दीदी। हाँ तो रिक्शा लेके आ जा। जयसिंह को जोर से बुखार आया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जी दीदी, जल्दी आ जा। थोड़े टाइम के बाद रॉकी रिक्शा लेकर आया और जयसिंह को नवजीवन हॉस्पिटल में एडमिट करने लेके गया। दोस्तों, एक छोटा सा कहानी है आगे का। आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आइकॉन बेल भी दबाइए, क्योंकि मेरा आगे का कहानी मैं जब जब कहानी डालूँ तो आपके सामने जल्दी आएगा और उसका आगे का कहानी का किस्सा आपको मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।